सनातनियों की सरकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि गौ माता की रक्षा हो जाए। गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। यदि भारत सरकार बैठकर इस पर विचार करें, संतों का मत, ऋषियों मुनियों का, महात्माओं का मत या विचार उस पर लें, स्वार्थ को छोड़कर गौ माता की सेवा का संकल्प लें, तो असंभव कुछ नहीं है। भारत के संविधान में प्रत्येक गांव में गोचर भूमि है। उस गोचर भूमि को कब्जा से मुक्त कराया जाए। गौ के चारे का दान, गौ माता की सेवा तो जरूरी है। हाँ, शिव जी की मां कौन है यदि पूछे तो कह देना गौ मां है, गौ माता। क्या कारण है कि हिंदू सनातनी गौ माता के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है? क्यों? क्योंकि हमारे महादेव एक बार नहीं 11 बार गौ माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं। एकादश रुद्र अवतार की जननी है गौ माता। इसलिए हम कहते हैं वेद लक्षणा भारतीय गौ माता की। इसलिए हम जयकारा लगाते हैं, पूजा करते हैं। प्राण को दे करके राजा रघु ने गौ माता की रक्षा की। इतिहास पढ़ना, गौ की रक्षा सर्वोपरि है। भारत में इस समय सनातनियों की सरकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि गौ माता की रक्षा हो जाए। गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। यदि भारत सरकार बैठकर इस पर विचार करें, संतों का मत, ऋषियों मुनियों का, महात्माओं का मत या विचार उस पर लें, स्वार्थ को छोड़कर गौ माता की सेवा का संकल्प लें, तो असंभव कुछ नहीं है। भारत के संविधान में प्रत्येक गांव में गोचर भूमि है। उस गोचर भूमि को कब्जा से मुक्त कराया जाए और गोचर भूमि में गैया चरे, विचरण करे। उनके लिए हर गांव में एक सरकारी गौशाला का निर्माण हो जाए। हर गांव में गौशाला बने। हर गांव में गौ के सेवकों का एक ट्रस्ट बन जाए। उस ट्रस्ट के माध्यम से उसकी आय व्यय का देखभाल हो, रोजगार मिले। सरकारी गौ पब्लिक से, जनता से कहा जाए कि जब तक गैया दूध देवे अपने पास रख लो भैया। जब गैया दूध देना बंद करे उसी सरकारी गौशाला में रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस गैया से गोबर तो होगा, उस गोबर से हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाएं और गौ माता को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जो किसान गैया गौशाला में जमा करे, वो किसान चाहे तो कुछ न कुछ गौ माता के चारे के लिए दे सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हर गांव में गौशाला बन जाए, गौ का संरक्षण हो जाएगा। गौहत्या का जो भारत के माथे पर कलंक लगा हुआ है, ये कलंक मिटेगा। भारत माता प्रसन्न हो जाएगी और भारत की सब देवी देवता चमकने लग जाएंगे। जिस देश में गौवंश की रक्षा होगी वो देश अवश्य चमकेगा। मुझे विश्वास है, इस काशी की व्यासपीठ से कह रहा हूं, यदि ये बात हो जाए पूरा विश्व युद्ध की आग में जलेगा, लेकिन भारत में बाल बाका नहीं होगा। भारत के लोग सुरक्षित बचेंगे क्योंकि गौ माता बच जाएगी। आज भी यदि चाहते हैं, भारत सरकार का मनसा है कि हम भारत को सुरक्षित निकाल लें, इस विषम वैश्विक परिस्थिति से बाहर लाना चाहते हैं, तो गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा ले लीजिए कि हम गौ माता को राष्ट्र माता करेंगे। गौहत्या करने वाले को 20 साल की सजा सुनाया जाए। वो अपराध में शामिल होना चाहिए। कोई भी बूचड़ खाना यहाँ भारत में नहीं चाहिए। ये भारत ऋषियों मुनियों का, सुरभि का देश है। सुरभि का देश है। हर कोई जिससे भी आप बात करिए, उससे पूछिए, वो बताता है कि मेरा गोत्र कौन सा। पूछिए, सबका गोत्र चाहे किसी भी जाति का हो, उसका गोत्र कोई न कोई ऋषि है। गोत्र का मतलब समझते हो? आपके पूर्वज हैं वो।
अरे जब आपके पूर्वज ऋषि मुनि ब्राह्मण थे तो आप कैसे ऊंच नीच में पड़ गए? हमारे सबके पूर्वज जितने ऋषि मुनि हैं सब ब्रह्मा जी की संतान है दिया, इसका मतलब वो गलत नहीं है। आज समय आया है सबको अपनाने का और सबसे वापस एक होंगे, भारतवर्ष अखंड होगा, फिर से हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा, गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, यह मेरा संकल्प है।